जैक शूट दिस बिच। ब्याक आगे बोला। राइट हिज हाइनेस। जैक पिंटो रिवॉल्वर की नाक मेरी खोपड़ी की तरफ नाक तानता बोला। सॉरी नीला डार्लिंग, नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट। मुझे इस मौत का कोई अफसोस ना रहेगा। जैक, अगर तेरा जमीर शैतान से भी गया गुजरा है तो चला गोली। मैं खड़ी होने का उपक्रम करती बोली। मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस ना होगा। धाएं धाएं, तभी खड़ी होती होती मैं गिरी। चीखी की 4 गोलियां और चली। धाएं धाएं धाएं। जैक यू बास्टर्ड। मेरे पीछे से ब्याक के डकारने की आवाज़ आई। मेरी गर्दन तत्काल मुड़ी तो सरदूल ब्याक दोनों टांगों में हाथ दबाए खून के फव्वारे उबलने से रोक रहा था। जैक पिंटो ने मेरे पीछे आते सरदूल ब्याक के जोड़ को निशाना बना डाला था। सॉरी हिज हाइनेस, आज जो आँख खुली तो अब न बंद होने दूँ। वैसे यहाँ पर निशाना लगाना मैंने नीला डार्लिंग जी से ही सीखा है। उसके हाथ में रिवॉल्वर निकली। यूँ भी हिज हाइनेस, और कहीं गोली मारता तो आप भला मरते क्या? वो उसके डीलडॉल बड़े व्यक्तित्व की ओर इशारा करता बोला। जैक, तभी सरदूल ब्याक डकारता हुआ फर्श पर गिरा और एड़ियाँ रगड़ने लगा। हिज हाइनेस फार्मूला। तभी मैंने अपने जूड़े में फंसी एक सिलाई निकाली तो मेरी जुल्फ़ें लहराकर मेरे बम्स तक खुलती चली गई और उनमें से एक छोटी सी कॉम्पैक्ट डिस्क नीचे को फिसली, जिसे मैंने कारपेट पर गिरने से पहले ही कैच कर लिया। सरदूल ब्याग आश्चर्य भरी निगाहों से एड़ियाँ रगड़ता उस चमकदार कॉम्पैक्ट डिस्क को देख रहा था। वो रोशनी में रिफ्लेक्ट होकर 7 रंग छोड़ रही थी। हिज हाइनेस, ये है फार्मूला ए फर्ग्यूसन मिसाइल, जिसे विल्सन कार्बोट ने मुझे प्लेन में किम कार्बोट के पत्र के साथ ही दे दिया था। ये अब मैं जैक पिंटो नामक प्यादे को दे रही हूँ। आप इससे ले लीजिए। कहते हुए मैंने डिस्क जैक पिंटो की तरफ उछाली। जैक पिंटो ने उसे लपका और हाथ सरदूल ब्याग की तरफ बढ़ाया। सरदूल ब्याग ने अपना एक खून आलूदा हाथ जांघों से निकाला और कॉम्पैक्ट डिस्क की तरफ बढ़ाने लगा, मगर आधे रास्ते में उसका हाथ ढलक गया और पुतलियाँ फटी फटी रह गई। हा हा हा। जैक पिंटो मिसाइल सीढ़ी को घुमा फिरा कर देखता हंसा। थैंक यू यंग लेडी, थैंक्स ए लॉट। फार्मूला देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरी तरफ व्यंग्य भरी नज़रों से देखता बोला। मतलब? मैं भी एक एक कदम बढ़ाती उसकी तरफ बढ़ी। मिस नीला डार्लिंग, आपको मालूम होना चाहिए कि क्राइम वर्ल्ड में जज्बातों की कोई जगह नहीं होती और ज़मीर रत्ती भर भी अहमियत नहीं रखता। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि इस फार्मूले का सौदा किसी भी मुल्क से करके मैं रातों रात शहंशाह बन सकता हूँ। सो अब भगोड़े गीदड़ों ने भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए। एक एक शब्द चबाती मैं उसकी तरफ अभी पहुँचती कि